नमस्कार दोस्तों, देखिए यूपीपी की भारी वैकेंसी आने वाली है और इस बार हाथ से मौका ना चूक जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि प्रश्नों का लगातार आप अभ्यास करें। और इसके लिए सबसे सही ऑप्शन रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। जितने ही आप PYQ सॉल्व करेंगे उतना ही आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन की रिपीटेंसी बार बार होती है। तो हम लोग इस वीडियो की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें लगभग सारे PYQ सॉल्व करा जाएंगे। तो आज हम लोग पहले वीडियो में कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? महमूद गजनवी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अलाउद्दीन खिलजी को या आराम शाह को? तो इसमें आपका विकल्प कुतुबुद्दीन ऐबक सही है। दिल्ली का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश के पहले सुल्तान थे। ये गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के एक गुलाम थे। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक पहला संस्थापक था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी या संथाली? तो फारसी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में फारसी भाषा को आधिकारिक भाषाओं में नहीं शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रारंभ में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1967 में हुआ था, इसमें एक भाषा सिंधी। 71वें संशोधन में 1992 में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92वें संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसमें बोडो, संथाली, मैथिली तथा डोगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता जैसे निम्नलिखित में से सब किससे संबंधित हैं? लोक नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से, लोक चित्रकला से या प्रसिद्ध मेला से? तो लोक नृत्य सही विकल्प है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा, कजरी, झोरा, छपेली, जैता और चरकुला नृत्य शामिल हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है और यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा रेखा कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेटलिफ रेखा और पाक जलडमरू मध्य? इसमें आपका विकल्प मैकमोहन रेखा सही है। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। यह अस्तित्व में सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के बीच तहत आई थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेटलिफ रेखा है, जबकि पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच की रेखा निर्धारित करता है। अगला प्रश्न, 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जयपाल सिंह, सुखदेव सिंह, जतरा भगत या महिपाल जगत राणा? तो इसमें विकल्प जतरा भगत सही है। 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता जतरा ताना भगत माने जाते हैं। इनकी अगुवाई में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत भू लगान माफ़ करने, गौरक्षा, गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन में शामिल हुए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या कनाडा के संविधान से? तो इसमें विकल्प सही है, आयरलैंड के संविधान से। देखिए नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है,
प्रस्तावना और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? कपास की, गेहूं की, तरबूज की या सोयाबीन की? तो विकल्प तरबूज सही है। तरबूज की खेती जायद फसल के रूप में की जाती है। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अधिक क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जैसे तरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी इत्यादि। अगला प्रश्न, पट्टाडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या तेलंगाना में? इसमें आपका विकल्प कर्नाटक सही है। पट्टाडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, यह कर्नाटक में स्थित है। यह स्मारक वेसर शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह मंदिर चालुक्यों से संबंधित है। यह उनकी राजधानी बादामी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके समीप से मालप्रभा नदी बहती है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर? तो इसमें आपका विकल्प मोहनजोदड़ो एकदम सही ऑप्शन है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा भी यहाँ का प्रमुख नगर है, जिसके कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, देहरादून में या करनाल में? तो इसका विकल्प दिल्ली सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून को, 8 जून को, 12 जून को, 21 जून को? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा ब्रेन ट्यूमर रोगियों की समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 8 जनवरी 2000 से यह दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस संगठन में कुल 15 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर इस दिवस के आयोजन का निर्णय लिया। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित था? चोल राजवंश, पल्लव राजवंश, कदम्ब राजवंश या गंग राजवंश? तो विकल्प डी एकदम सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण राजा लांगूल नरसिंह देव की अकाल मृत्यु का कारण मंदिर का निर्माण अवरुद्ध हुआ था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 1253 ईस्वी में से 1260 ईस्वी के मध्य ही हुआ। उस समय उड़ीसा में गंग वंश का ही शासन था। इस मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।